ओके, अब देखते हैं हम लेजिस्लेटिव पावर्स प्रेसिडेंट की क्या क्या होती है। सबसे पहले तो आर्टिकल 123, जब भी सेशन आउट ऑफ मतलब कि जब भी पार्लियामेंट आउट ऑफ सेशन होता है, जैसे कि समर है, आपका बजट सेशन है या आपका विंटर सेशन है, अगर इन सेशन से कभी भी बाहर है पार्लियामेंट, वो सेशन से बाहर है और ऐसे में कोई हालात ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर कानून बनाने की आवश्यकता है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है, इसे कहते हैं ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस की पावर्स में क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस में जो है ये टेम्पररी एक लॉ बनाते हैं, इस टेम्पररी लॉ को ही ऑर्डिनेंस कहा जाता है। ये जो है 6 वीक के लिए जो है एप्लीकेबल होता है, क्योंकि 6 वीक के से ज़्यादा गैप तो आप कर ही नहीं सकते 2 सेशन के बीच में। तो आप देखेंगे कि 6 वीक के लिए इंप्लीमेंट होता है और 6 वीक के बाद अगर आप इस टेम्पररी लॉ को अगर परमानेंट लॉ बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो है इसको पास करवाना पड़ेगा। अदरवाइज 6 वीक के बाद ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। ये है ऑर्डिनेंस। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। ऑर्डिनेंस का कैसे एग्जाम्पल्स के तौर पर आप ले सकते हैं, बहुत सारे हैं। जैसे सारफेसी का एक्ट आया था इसी के तहत, ठीक है, बट सारफेसी तो खैर अब मैं ये बोलूँगा कि अब आउटडेट हो गया, लेकिन उसकी जगह पे आई थिंक मेरे हिसाब से इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आ चुका है 2016। तो कुल मिला के ऑर्डिनेंस के एग्जांपल के तौर पे जैसे देख सकते हैं, शायद मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे आइडिया है कि कोरोना के टाइम पे पार्लियामेंट नहीं बैठ रही थी। कोरोना के टाइम पे कोई भी जो हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो नहीं पहुंच रहे थे आपके जो है पार्लियामेंट के अंदर। अब ऐसे में आपने देखा होगा कि कई जगह पे ऐसी घटनाएं मिली थी कि जो हमारे डॉक्टर्स थे वो जब इलाज करके आ रहे थे कहीं से, तो घर जब वो घर वापस जा रहे थे तो अपार्टमेंट या सोसाइटी के लोगों का ये कहना था कि प्लीज़ आप जो है या तो हॉस्पिटल में ही रुक जाया करें, आप घर ना आया करें। एक डॉक्टर जो पूरे दिन जो है अपने जान पे खेल कर जो है वो देश के लोगों की सेवा कर रहा है, और जब घर वापस जा रहा है तो सोसाइटी के लोग उसे अपार्टमेंट में एंटर ही नहीं होने दे रहे। तो ऐसे में जो है, ऐसे में वो डॉक्टर क्या करे, वो डॉक्टर कहे कि यार अजीब है यार, मैं देश की सेवा करने क्या निकल गया, मेरे को अपने घर से ही निकालने की तैयारी में लग गए लोग। कई जगह पे ऐसा हुआ कि जैसे कि कोरोना की जांच के लिए जो है कहीं कहीं पे कोई कोरोना का कोई केस मिल गया, उसके जांच करने के लिए डॉक्टर को जो है उस पर्टिकुलर जगह पे जाना पड़ा, वो लोग खुद नहीं आए। तो उस जगह पे गए तो वहाँ पर जो है पत्थरबाजी हो गई डॉक्टर के ऊपर, उनके ऊपर थूका गया। इस तरह के काफ़ी सारे इंसिडेंट देखने को मिले, और ये वाकई में जो है मतलब अपने आप में बहुत शर्मनाक जो है मतलब बात है। बट खैर दीज वर द इंसिडेंट्स जो मैंने मतलब कि आपने हम सब ने देखे थे लॉकडाउन के टाइम में, सुनने को मिला, हमें काफ़ी कुछ देखने को मिला। हालांकि उनकी फिर अच्छी खासी बारात भी निकली, लेकिन एक इंसिडेंट तो हमने देखा ही देखा। तो उसमें क्या हुआ था, आपने अगर देखा हो कि जो अच्छा एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ क्या हो गया कि कोरोना के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे हमने इतना ज़्यादा सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया, हमने इतना ज़्यादा सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया, हमने जो है इतना ज़्यादा जो है आपका पीपीटी किट्स का इस्तेमाल किया। और उन सारे पीपीटी किट्स को लेकर शुरुआत के दौर में खैर काफ़ी डर था कि उसको जो है किसी के टच में नहीं लेके आना है, अदरवाइज़ जो है ये फिर से जो है संक्रमण जो है फैल सकता है। तो इस वजह से हमें क्या था कि उन सारे के सारे जो मेडिकल के जो आई विल से जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि मतलब संक्रमण को और फैला सकते हैं, उनको रोकना था, या उनके लिए हमें एक जो है मैनेजमेंट करना था। तो आप देखेंगे कि जो इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं या आपका जो डॉक्टर्स के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था, इसके लिए जो है उस टाइम पे कानून की बड़ी मांग की गई थी देश के अंदर कि सख्त कानून बनाया जाए, ठीक है। और ऐसा कानून हो कि अगर कोई इस तरह के बर्ताव अगर डॉक्टर के साथ करते हुए मिलता है तो उन सभी लोगों को जो है क्या किया जाए, जेल के अंदर जो है डाला जाए। तो इसके लिए जो है सरकार ने उस टाइम पर कानून भी पास किया, क्या कहते हैं, अब नहीं, सरकार को कानून पास करना था क्योंकि सरकार के ऊपर दबाव था। लेकिन सरकार कानून पास करे तो करे कैसे भाई, पार्लियामेंट तो सेशन में ही नहीं है, समझ रहे आप बात को। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो कानून कैसे पास करेंगे। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो आप कानून पास कैसे करेंगे। अब ये दिक्कत आ गई। जब पार्लियामेंट सेशन में ही नहीं है तो आप कानून कौन से पास करेंगे। तो ऐसे में आप देखेंगे कि भारत सरकार ने उस टाइम पे किसका सहारा लिया, आर्टिकल 123 का। आर्टिकल 123 का जो है सहारा लेकर प्रेसिडेंट से हमने रिक्वेस्ट की कि मालिक अब आप ही देखिए, कुछ आप ही हैं जो कुछ कर सकते हैं इसके अंदर। आपके पास अनुच्छेद 123 है, और अनुच्छेद 123 जब आपके पास है, मैं एक बार एग्जैक्ट नाम उसका निकाल लूँ कि क्या था, मैं चाहता हूँ कि आपको कंप्लीट और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिले। हाँ, आपका जो है एपिडेमिक डिसीज़ और एपिडेमिक रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। एपिडेमिक डिसीज़
अमेंडमेंट एक्ट 2022 जो है इसके अंदर पास किया गया। अमेंडमेंट एक्ट, हालांकि इसको बाद में एक्ट बना लिया गया, लेकिन उस टाइम पे ये पास किया गया था कि कभी भी अगर कोई एपिडेमिक अगर देश में फैल जाता है तो ऐसे में जो है आप डॉक्टरों के साथ जो है कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं, आप डॉक्टरों को परेशान नहीं कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे केसेस थे, और भी काफ़ी सारे एक्ट्स थे, मैं उस एक्ट्स को अभी देख नहीं पा रहा हूँ, बट कोई नहीं, आई होप कि आप ये कहानी समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, सो व्हाट आई वाज टॉकिंग कि जब भी सरकार जो है सेशन में नहीं होती है तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में प्रेसिडेंट जो है वो मसीहा बन के आपके बीच में आते हैं। वो कहते हैं कि कानून बनाने के लिए अगर कानून नहीं है तो हम तो है ना, यहाँ हम तो मौजूद हैं। और यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट से गुहार लगाई जाती है कि सर तब तक आप एक टेम्प्रेरी लॉ पास कर दीजिए। वो टेम्प्रेरी लॉ जो है वो 6 वीक तक के लिए एप्लीकेबल होता है, तब तक जो है हम लोकसभा राज्यसभा दोबारा खुल जाएगा, सेशन आ चुका होगा हमारा, और हम क्या करेंगे, इस टेम्प्रेरी लॉ को जो है परमानेंट लॉ में कन्वर्ट कर लेंगे। सो दिस बिकेम द परमानेंट लॉ ऑफ दैट टाइम। तो आई होप कि आप समझ गए कि ऑर्डिनेंस की पावर किसके हाथ में, प्रेसिडेंट के पास है। कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, लेजिस्लेचर के पास। प्रेसिडेंट किसके हेड है, एग्जीक्यूटिव के, लेकिन उसके बावजूद भी कानून बना रहे हैं, क्यों, कुछ कंडीशंस है, कुछ सिचुएशंस है जहाँ पर कानून बना सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे आर्टिकल 86 का 2, आर्टिकल 86 का 2 क्या कहता है कि मान लो, 2 कंडीशन में आपको बताऊंगा। आर्टिकल 86 का 2 कहता है कि मान लो कि जैसे मान लो कि मोदी गवर्नमेंट ने जो है आपके 2014 से लेकर 2019 तक के कार्यकाल में जो है इन्होंने कुछ कानून जो है इंट्रोड्यूस किए। उनमें से बहुत सारे कानून पास हो गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लॉज थे जो पास नहीं हो पाए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कानून थे जो कि पास नहीं हो पाए, और ऐसा रहा कि वो लोकसभा में कुछ पास हो गए, कुछ राज्यसभा में पेंडिंग रह गए, कुछ जो है इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसको जो है मतलब उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो पाया, और इतने में ही जो है आपका कार्यकाल ख़त्म हो गया और जो है वो कानून पास नहीं करवा पाई मोदी सरकार। लेकिन वो दोबारा इलेक्शन में गए, 2019 में दोबारा लोगों से कॉन्फिडेंस मांगा, दोबारा लोगों से वोट मांगा, दोबारा उन्होंने जो है सरकार बनाई और दोबारा फिर जो है सरकार बना कर आए। अब जो पुराने वाले जो लॉ वो पास नहीं करवा पाए थे, उसके लिए वो प्रेसिडेंट को कहते हैं कि सर हम चाहते हैं कि आप दोबारा से क्या करें, दोबारा से जो है आप समन करें सभी को और दोबारा से सेशन बुलाए। हम चाहते हैं कि जो पेंडिंग हमारे जो बिल्स थे ना पहले के, वो हम सारे के सारे पास करना चाहते हैं। तो वो जो पेंडिंग बिल्स को पास करने का जो पूरा का पूरा पावर है, उसके लिए समन करने का जो पावर है वो किसके पास है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। पार्लियामेंट को समन करना, उसको प्रोरेक्यू करना और उसे डिसॉल्व करना, ये तीनों की तीनों पावर किसके पास है, वो आपकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। ये सारी लेजिस्लेटिव पावर्स में आते हैं, ध्यान रखेंगे एक बार। समन का मतलब क्या होता है, जब आप सेशन के लिए सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को कहते हैं कि सेशन स्टार्ट होने वाला है, आप सारे के सारे लोग पहुंच जाइए। उसके बाद क्या होता है, सेशन स्टार्ट हो गया। सेशन स्टार्ट होने के बाद मान लो कि किसी दिन, जैसे कि अब भारत सरकार कोई कानून कोई बिल लेके आई, जैसे कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना था। अब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के लिए कानून लेके आ रहे हैं, ऑल्दो किसी ने ज़्यादा किया नहीं क्रिटिसिज्म, लेकिन फिर भी मान लो अगर कानून लेके आए। अब ऐसे में क्या होगा कि जैसे इस बिल को इंट्रोड्यूस किया, ऐसे हंगामा हो गया। ऐसे में जो है सारे के सारे सांसद जो है वो स्पीकर के सामने खड़े हो गए और वो नारे लगाने लग गए कि लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। ऐसे में क्या है कि स्पीकर जब उस पर्टिकुलर उस डे की जो प्रोसीडिंग होती है, उस डे की प्रोसीडिंग को जब ख़त्म कर देते हैं और किसी नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टाइम के लिए जब पोस्टपोन कर देते हैं, तो उसको कहते हैं एडजॉर्नमेंट, एडजॉर्न कर देना। लेकिन मान लो कि उस सेशन को ही ख़त्म करना है पूरा का पूरा, ठीक है, वो सेशन ही पूरा का पूरा ख़त्म करना है कि नहीं इस सेशन में बात ही नहीं होगी, अब सेशन ही ख़त्म करना है, तो वो होता है प्रोरेक्यू। ये करते हैं प्रेसिडेंट और ये करते हैं स्पीकर ऑफ द हाउस। और मान लो कि सरकार का कॉन्फिडेंस नहीं रहा,
सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन में जो है वो सरकार गिर गई, अभी मैं इसके बारे में भी बताऊंगा आपको। लेकिन सरकार के अंदर मान लो कि भाई जो 273 सांसद चाहिए होते हैं वो 273 सांसद जो है इनके पास नहीं है, या गठबंधन की सरकार बनाई थी दो पार्टी ने मिलकर केंद्र के अंदर, एक गठबंधन की जो पार्टी थी उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं रहेंगे साथ में, सरकार नीचे गिर गई। कई बार हुआ है ऐसा अगर कभी भी केस होता है तो ऐसे में प्रेसिडेंट क्या कर देते हैं, उस पूरे के पूरे कार्यकाल को क्या कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं और फ्रेश इलेक्शन के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसकी डेट बताएं। या 5 साल पूरे हो गए और उसके बाद डिसॉल्व करना है तो उसके लिए भी कौन करता है डिसॉल्व, वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। तो ये ऊपर वाले 3 के पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। एडजर्नमेंट करने की पावर जो है वो किसके पास है, वो आपका जो है दैट इज स्पीकर के पास। अब हाउस आ गया, हाउस आया, हमने बिल्स भी पास किए, हमने पेंडिंग बिल्स को उसके अंदर पास किया, मान लो जो पहले के बिल थे वो सारे के सारे। उसके बाद क्या होगा, जैसे हमारा जो पार्लियामेंट जब स्टार्ट होगा उसके बाद सबसे पहली चीज़ जो होगी वो क्या होगी कि हम सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को समन कर रहे हैं, हम सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को समन कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई पहले तो देखेंगे स्पीकर जो है लोकसभा के अंदर वो आ गया नहीं आ गया। तो आर्टिकल 90 कहता है कि कोई वेकेजन अगर हो रखा होगा तो स्पीकर की जगह पर डेप्यूटी स्पीकर आ जाएगा। और मान लो कि डेप्यूटी स्पीकर भी अगर नहीं है तो किसी भी एक मेंबर को जो प्रेसिडेंट जिनको चाहे, जिनको प्रधानमंत्री जो है रिकमेंड करेंगे, उनको क्या करेंगे, टेम्पररी जो है स्पीकर बना दिया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 90 नहीं, आर्टिकल 94 है, सॉरी। उसके बाद देखेंगे राज्यसभा के अंदर चेयरमैन तो नहीं है, गायब। अगर चेयरमैन गायब है तो उनके लिए एक वेकेजन का आर्टिकल है, आर्टिकल 90। तो उसमें जो है डेप्यूटी चेयरमैन जो है उनको जो है अपॉइंट कर दिया जाएगा। अब मान लो अगर ये भी नहीं है तो फिर क्या होगा, वही राज्यसभा के अंदर जिनको भी रिकमेंड किया जाएगा उनको क्या कर दिया जाएगा, टेम्पररी जो है चेयरमैन बनाकर खड़ा कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने समन किया हाउस को, हाउस को क्या कहते हैं, हम सेशन खत्म कर रहे थे, प्रोरेग्यू हो गया। अगर सरकारी गिर गई तो डिसॉल्व हो गया। मान लो कि ये दोनों केस नहीं हुए, एक मिनट के लिए एग्जाम्पल के लिए, समन के बाद क्या होगा, अगला हम देखेंगे स्पीकर है या नहीं है। तो आर्टिकल 94 में देखेंगे हम क्या कि वैकेजन तो नहीं हो रखा कोई। उसके बाद देखेंगे अगर वैकेजन हो रखा है तो डेप्यूटी स्पीकर वो भी नहीं है, तो किसी एक मेंबर को लोकसभा के जो है जिसको प्रेसिडेंट चाहे तो बना सकते हैं क्या, उस पर्टिकुलर जो है आपका प्रोसीडिंग के उस पर्टिकुलर सेशन के अंदर जो है आपका टेम्पररी प्रेसिडेंट बना देंगे, ठीक है। उसके बाद स्पीकर बना देंगे, सॉरी। उसके बाद जो है आपका, उसके बाद आपका देखेंगे कि राज्यसभा के अंदर चेयरमैन है या नहीं है, उसके लिए आर्टिकल 90 है वेकेजन का। अगर वो भी नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन उसकी जगह पे आ जाएंगे, और वो नहीं है तो उसके अलावा जो राज्यसभा में किसी भी मेंबर को देखेंगे प्रेसिडेंट, जिनको लगेगा कि हाँ भाई इस सीट के पे बैठने लायक है, उनको जो है क्या बना दिया जाएगा, टेम्पररी जो है चेयरमैन बना दिया जाएगा। ये हो गया। उसके बाद देखेंगे हम हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसमें तो कोई डिस्क्वालीफाई नहीं है, उसमें कोई डिस्क्वालीफाई तो नहीं है। इसके लिए एक आर्टिकल है, मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा, आर्टिकल 102 102 के अंदर देखेंगे भाई कोई डिस्क्वालीफाई तो नहीं हो रखा। अब देखो समन हो गया, सारे के सारे आ गए, हमने स्पीकर देख लिया, हमने राज्यसभा के अंदर चेयरमैन देख लिया, हमने सारे के सारे मेंबर्स को चेक कर लिया। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट आएंगे और प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट अपनी स्पीच देंगे। इसके लिए एक आर्टिकल है, आर्टिकल 87, उसके अंदर क्या है, स्पेशल स्पीच। स्पेशल स्पीच किसकी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये स्पीच देंगे। दैट इज आर्टिकल 88 में बता रखा है कि अगर मान लो कि मिनिस्टर्स या कोई भी आपका जो मिनिस्टर हो गया या आपका जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, अगर ये स्पीच देना चाहे तो ये भी जो है मतलब इसके अंदर जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वोट नहीं कर सकते लेकिन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सारा का सारा काम हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका अब जो है बहस होगी। सबसे पहले क्या होगा बहस के लिए, जैसे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पार्लियामेंट के अंदर बताऊंगा डिटेल में कि भाई क्वेश्चन आर होता है, क्वेश्चन आर के बाद जो है कैसे जो है आगे आपका रिजोल्यूशन जो है मूव किया जाता है, फिर वो मोशन करता है, उसके बाद जो है उसके ऊपर वोटिंग्स होती है और वोटिंग्स के बाद जो है उसकी काउंटिंग होती है। काउंटिंग होने के बाद क्या होता है जो है ऐसी जैसे मान लो लोकसभा में सबसे पहले ये सारा कुछ हुआ, फिर लोकसभा से राज्यसभा जाता है और उसके बाद जो है वो किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है। अब प्रेसिडेंट के पास 3 चीज़ें हैं। प्रेसिडेंट चाहे तो उसको होल्ड कर सकते हैं या उस पर एसेंट दे सकते हैं, और या तो उसके ऊपर बोलेंगे कि होल्ड करके कि एक काम करो, इसको दोबारा भेज देंगे किसके पास, पार्लियामेंट के पास, कि इसको दोबारा पास करवाओ, मुझे इसमें कुछ कमी लग रही है, कुछ अमेंडमेंट प्रपोज कर देंगे उसको। और अगर दोबारा पास करवा के फिर आ गया तो इस बार ये होल्ड नहीं कर सकते, इस बार ये दोबारा रिकंसिडरेशन नहीं भेज सकते, इस बार डायरेक्टली इनको क्या देना पड़ेगा, एसेंट देना पड़ेगा। यहीं जाकर जो है प्रेसिडेंट की पावर कम हो गई और जो देखेंगे आप प्रधानमंत्री या यूँ कह लो कि उनके काउंसिल की जो पावर है वो बढ़ जाती है। तो ये है पूरा का पूरा लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
ये सारी की सारी पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको? ऑर्डिनेंस। वो एक अलग ही कहानी है, बट मैंने कहा कि साथ में ऐड कर देता हूँ। तो ऑर्डिनेंस का आर्टिकल 123 है, जिसके अंदर क्या होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कानून बनाने की। उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं? समन करते हैं, प्रोरिग्यू करते हैं और डिसॉल्व करते हैं हाउस को। उसके बाद क्या करते हैं? पेंडिंग बिल्स को पास किया जाता है 86 के क्या कहते हैं? सब क्लोज 2 के अंदर जो है आपका क्लोज 2 में जो दे रखा है उसके तहत जो है क्या किया जाता है? बिल को पास किया जाता है। उसकी ऑनली पेंडिंग बिल्स के लिए बुलाया जाता है, समन किया जाता है सबको। अब समन कर रहे हैं, समन हो गया है, बुला लिया सब लोगों को। फिर हम देखेंगे कि पहले हम चेक कर लेंगे कि स्पीकर जो है वो तो ठीक है ना, उनकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मान लो उनकी हेल्थ ख़राब है, वो आज आ ही नहीं रहे, तो ऐसे में डिप्टी स्पीकर को बोलना पड़ेगा कि सर आज स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी है। डिप्टी स्पीकर की भी तबीयत खराब है, तो भाई किसी मेंबर को हम पकड़ेंगे कि जो लगेगा काबिल है इस सीट पे बैठने के लिए, उनको हम कहेंगे कि भाई आप बैठो और आप जो है सदन की कार्यवाही को शुरू करो। उसके बाद हम देखेंगे राज्यसभा के अंदर, देखेंगे कहीं ये हालत तो नहीं है, वहाँ पर भी चेयरमैन ऐसा तो नहीं गायब हो रखा है। और इसके लिए क्या करेंगे? हम वहाँ के चेयरमैन को देखेंगे, और वो भी उनकी मान लो उनकी कोई प्रॉब्लम है तो वो नहीं आ पा रहे आज, या कोई ऐसे, हालांकि रेयर टू रेयरेस्ट होता है, लेकिन बाय द वे कभी ऐसा हुआ कि कभी ऐसी चीज़ होती है तो क्या होगा कि आपके डेप्यूटी चेयरमैन जो है उनको बना दिया। अगर वो डेप्यूटी चेयरमैन भी नहीं है तो किसी भी एक मेंबर को, जिनको प्रधानमंत्री रिकमेंड करते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है? उनको बना दिया जाता है आपका टेम्प्रेरी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो है आपका जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उन सब की डिस्क्वालिफिकेशन देखी जाती है कि कहीं कोई डिस्क्वालीफाई तो नहीं है, कहीं कोई डिस्क्वालीफाई है और फिर भी जाके जो है वो पार्लियामेंट में बैठ गया है। तो 102 के अंदर वो कंडीशन चेक कर लेंगे कि हाँ भाई देख लो सारे के सारे कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। उसके अंदर बता रखा है क्या कैसे जो कुछ भी है, अनसाउंड माइंड ना हो, जो कुछ भी है। उसके बाद जो है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है 1951, उसके अंदर जो है डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए वो। ये सारी चीज़ें मैं आपको उसमें बताऊँगा कैसी कैसी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें डिटेल में वहाँ बताऊँगा। उसके बाद जो है आपका 102 के बाद जो है हम देखेंगे कि भाई अब क्या होगा? बिल को रखा जाएगा, बिल को मूव किया जाएगा, और बिल को जब मूव किया जाएगा तो उस बिल को मूव करने के बाद जो है उसके ऊपर सबसे पहले रिजोल्यूशन को पुट किया जाता है। फिर उसके बाद जो है आपका रिजोल्यूशन मोशन में आता है, उस पर डिस्कशन होते हैं, डिबेट होते हैं, और उसके बाद जो है उस पर वोटिंग होती है। वोटिंग के बाद क्या होता है? वोटिंग का काउंटिंग होती है। अगर काउंटिंग में जो है अगर सिंपल मेजोरिटी से पास करना है तो 50%, अगर आपका स्पेशल मेजोरिटी है तो 2/3 हो गया। वो सारी बातें मैं आर्टिकल 368 में बताऊँगा आपको कैसे क्या पास करते हैं बिल को, और उसके तहत क्या होगा? वो बिल पास हो जाएगा। उसके बाद क्या? जैसे ही वो पास होगा उसके बाद लोकसभा के में अगर पहले ऑरिजिनेट हुआ था तो लोकसभा के बाद भेजा जाएगा राज्यसभा, और अगर राज्यसभा में ऑरिजिनेट हुआ है तो वहाँ से भेजेंगे लोकसभा। फिर उसके बाद भेजेंगे प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट क्या करेंगे? या तो उसको पे असेंट देंगे, या तो उसे होल्ड करेंगे, या तो उसे रिकंसिडर करने के लिए भेजेंगे। अगर उसे रिकंसिडर करने के लिए भेजा जाता है तो एक बार दोबारा से जो है इसको पास किया जाएगा बिल को, और अगर दोबारा पास कर दिया गया तो फिर तो आपको असेंट देना ही पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इस बार जो एसेंट दिया जाएगा, जैसे एसेंट देंगे तो वो जो बिल है वो क्या बन जाएगा? वो एक्ट बन जाएगा, देश का कानून बन के आपका जो है तैयार हो जाएगा, और वो पूरे के पूरे देश पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये तरीका है क्या करने का? बिल को पास करने का। आप देख रहे हैं ये सारी की सारी चीज़ें किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में ही सारी की सारी चीज़ें हैं। लेकिन वही है, यहाँ जाके मामला थोड़ा सा बिगड़ जाता है कि अगर एक बार भेज दिया और उसके बाद अगर दोबारा पास करवा लिया तो फिर तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देना ही पड़ेगा अप्रूवल, मना नहीं कर सकते हैं। ये है लेजिस्लेटिव पावर्स। अब हम चलते हैं इसके बाद कौन से पावर के अंदर? दैट इज आई विल से जुडिशियल पावर्स।